वेलकम टू टर्बो लर्निंग। और साथ में हम क्लास 7 की जर्मन सीखेंगे हिंदी में। एप्लीकेशन टाइम। सो ये मॉड्यूल 3 लेक्सियन 1 का पार्ट 2 है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी पार्ट 1 ज़रूर देखना, जिसमें हमने इस वीडियो में यूज़ होने वाले सभी ग्रामर और स्ट्रक्चर्स को बहुत डिटेल्ड वे में समझा है। तो अभी तक हमने जितनी भी कॉन्जुगेशंस लर्न की हैं उन्हें यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमने म्यूस्टन की कॉन्जुगेशन लर्न की थी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, वस म्यूस्टिस्ट डू इन देयर पाउज एसन, मीन्स आप अपने ब्रेक में क्या खाना पसंद करते हो। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, वस म्यूस्टन वियर इन देयर पाउज एसन, हम अपने ब्रेक में क्या खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपके सब्जेक्ट क्या हैं, डू और वियर। तो डू के साथ में हम म्यूस्टन का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, म्यूस्टिस्ट। ऐसे ही वियर के साथ हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, म्यूस्टन। तो हमने करेक्ट कॉन्जुगेशन का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को फॉर्म किया है। अभी मैं आपको 5 सेकेंड्स देती हूँ, आप कमेंट्स में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखना। ओके, आई होप आपने यही आंसर्स लिखे होंगे। तो यहाँ पे हमने आंसर्स बनाए हैं, इश एसे आइनन आपफल एंड वियर एसन आइनन आपफल। चलो इन आंसर्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमने एसन मीन्स टू ईट की कॉन्जुगेशंस यूज़ की हैं। इश के साथ में एस एंड वियर के साथ में एसन फॉर्म यूज़ होती है। और अब आप बोलोगे आइने आपफल होता है, ये आइनन कहाँ से आ गया। तो आप ये भी देखना कि इस सेंटेंस में आपफल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपफल एक वो ऑब्जेक्ट है जो आपका सब्जेक्ट से डायरेक्टली यूज़ हो रहा है या फिर रिलेटेड है। तो इसीलिए वो आकुजाटिव फॉर्म में आएगा। और वीडियो के शुरू में हमने आकुजाटिव कन्वर्जन्स देखे थे कि हम नॉमिनेटिव से आकुजाटिव कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी बस वही हुआ है, क्योंकि आपफल आपफल होता है यानी कि मैस्कुलिन होता है। तो जब नॉमिनेटिव से आकुजाटिव में मैस्कुलिन आता है तो वो आईने की जगह आइनन बन जाता है। और आपको याद है ना कि इसमें फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल बाकी सब सेम रहते हैं। अब म्यूस्टन का यूज़ करके हम एसन की तरह त्रिंकित के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, जैसे वस म्यूस्टन वियर इन देयर पाउस त्रिंकन, वस म्यूस्टिस्ट टू इन देयर पाउस त्रिंकन। अब आप इसका आंसर आइन कोला का यूज़ करके कमेंट्स में मेंशन करना। जैसे अभी हमने म्यूस्टन का यूज़ करके क्वेश्चंस फॉर्म किए थे एसन और त्रिंकन पे, ऐसे ही हम डायरेक्टली एसन और त्रिंकन का यूज़ करके भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। इन क्वेश्चंस का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे जब हम म्यूस्टन का यूज़ करते हैं तो हम पूछ रहे होते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट और ड्रिंक, लेकिन जब हम एसन और त्रिंकन डायरेक्टली लिखते हैं तो हम अपने क्वेश्चन में पूछ रहे होते हैं व्हाट डू यू ईट या व्हाट डू यू ड्रिंक। तो इन दोनों क्वेश्चंस के मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस है। चलो अब इन आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वस इज डू इन देयर पाउस, व्हाट डू यू ईट इन योर ब्रेक, इश एसे आइनन आपफल, आई ईट एन एप्पल। Was trinkt Mark in their pause? What does Mark drink in his break? Mark trinkt eine Cola. Remember, Cola, eine Cola फेमिनिन है। तो जब हम नॉमिनेटिव से आकुजाटिव में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ मैस्कुलिन चेंज होता है और फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल ये सब तो सेम रहते हैं, इसलिए आइने कोला ही रह गया। अब ये क्वेश्चंस इस तरह से भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे म्यूस्टिस्ट टू einen एप्पल मीन्स वुड यू लाइक टू ईट एन एप्पल, या फिर was möchtest du in der Pause essen einen Apfel
मीन्स व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन योर ब्रेक? एन एप्पल। अब इनमें हम नेगेशन का यूज़ करेंगे, यानी हम काइंड का यूज़ करेंगे, और काइंड भी याद रखना नॉमिनेटिव से एक्यूजेटिव में जाता है, तो सिर्फ मैस्कुलिन चेंज होता है, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल सेम रहता है। अब हम यहाँ पे एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका मतलब है इंस्टेड, लीबर। लीबर मीनिंग इंस्टेड। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, नाइन einen keinen Apfel, lieber eine Birne, यानी आई डोंट वांट एन एप्पल, इंस्टेड आई वांट अ पेयर। Was nimmst du? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीन्स व्हाट डू यू टेक। यहाँ पे निम्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म है नेमन की। Ich nehme einen Apfel, I take an apple। तो यहाँ पे आप देखो, हमने नीमन को कॉन्जुगेट भी किया है अपने सब्जेक्ट इश के साथ में, और क्वेश्चन में दू के साथ में, और साथ में हमने einen Apfel को एक्यूजेटिव में भी लिखा है। याद रखना ये सारे सेंटेंसेस एक्यूजेटिव में हैं। अब एक was nimmst du का आंसर आप कमेंट्स में लिखो। अब नेक्स्ट आता है was kostet। ये हम किसी चीज़ की कॉस्ट को पूछने के लिए लिखते हैं। अब यहाँ पे कॉस्टेट का यूज़ किसी सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को पूछने के लिए होगा, और कॉस्टेन का यूज़ किसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट, कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट को पूछने के लिए होगा। जैसे यहाँ पे ein Stück पिज़्ज़ा मतलब अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, ein Currywurst, ein Apfel, ये सब सिंगुलर है, ये सब एक है, तो इनकी कॉस्ट को पूछने के लिए हम कॉस्टेट का यूज़ कर रहे हैं। यहीं पर कुछ प्लूरल होता तो हम कॉस्टेन यूज़ करते। अभी क्वेश्चन हम साथ में करके देखते हैं। Was kostet einen Apfel? कॉस्टेट का यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वन एप्पल की बात हो रही है, और ein Apfel नॉमिनेटिव से एक्यूजेटिव में चेंज होके einen Apfel बन गया है क्योंकि ये मैस्कुलिन था। अब इसका आंसर देखो, ein Apfel kostet 1 € 50। 1 € 50 का मतलब है 1 € 50। अब इस चैप्टर का ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, हुंगर डोर्स्ट। हुंगर मीन्स हंगर यानी भूख लगना, डोर्स्ट मीन्स थर्स्ट यानी कि प्यास लगना। तो आप कैसे बोलोगे कि आपको भूख लगी है या प्यास लगी है? Ich habe Hunger, ich habe Durst। अब इसी के लिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें? Hast du Hunger? Hast du Durst? Are you hungry? Are you thirsty? और हम इसे आंसर करते हैं या yes, ich habe Hunger। Ich esse einen Apfel। Yes, I'm hungry, I eat an apple। Ja, ich habe Durst, ich trinke eine Limonade। Yes, I'm thirsty and I will drink a lemonade। So that's it for this video। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 3 लेक्सियन आइंस कंप्लीट होता है। ये हमारा चैप्टर 1 था। अगर आपने इसी वीडियो से देखना स्टार्ट किया है तो ये पार्ट 2 है जिसमें हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, और इसमें यूज़ हुए सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड कॉन्जुगेशंस मैंने पार्ट 1 में दी हैं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगी, और इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। So thank you for watching and happy learning।